भजन संहिता 145 उसके 14 पद में लिखा है, परमेश्वर सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। नमस्कार दोस्तों, ये सत्यवचन कार्यक्रम है और मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हम में से हर किसी ने जीवन में उत्थान और पतन का अनुभव किया होगा। इस संदर्भ में हम ये भी कथन सुनते हैं, जो गिरते हैं वही उठते हैं। परमेश्वर ने हम मनुष्य जाति को हमेशा ऊंचा रखा है। हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है। हम सही और गलत को जानते और पहचानते हैं। हमारे पास वह समझ है कि भले और बुरे में भेद कर सके। लेकिन मनुष्य पाप में गिरने के बाद से संसार की वस्तुओं पर ही मन लगाता आया है और जिसको वह सब कुछ मानता है, उसी पर वह जीवन के अंत में कई बार अफसोस करता है। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया था कि वह उसकी बातों में या अलौकिक बातों में मन लगाए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 पद में वचन इस प्रकार कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अद्भुत वचन है दोस्तों। आज के अध्ययन में हम परमेश्वर के प्रति राजा दाऊद की भक्ति का एक संतोष से भरा अंत देखेंगे। हमारा अंत कैसा होता है, ये जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय है। क्या आप अपने अंत के लिए तैयार हैं कि आप वो सब कुछ पूरा कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको करने को दिया है? साथ ही आपसे निवेदन है कि आप अंत में पूछे गए सवाल का सही उत्तर देकर 24 घंटों के अंदर हमें 9651433397 पर SMS या WhatsApp करने का कष्ट करें और हमसे उपहार प्राप्त करें। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा दाऊद प्रजा को स्पष्ट बताता है कि परमेश्वर ने सुलेमान को चुनकर नियुक्त किया। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पहला इतिहास की पुस्तक 28 अध्याय उसके 6 पद। यहाँ पर लिखा है, उसने मुझसे कहा, तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूंगा। दाऊद का मन एवं प्राण मंदिर की तैयारी में व्यस्त था। परमेश्वर उसे मंदिर निर्माण नहीं करने देगा और दाऊद परमेश्वर की इच्छा को सिर आंखों पर बसाया था। तथापि उसने सामग्री और कर्मियों की पूर्ण व्यवस्था कर ली थी और सुलेमान को मंदिर निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया। हम पहला इतिहास 28 अध्याय उसके 11 से 13 पद में पढ़ते हैं। तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के ओसारे, कोठरियों, भंडारों, अटारियों, भीतरी कोठरियों और प्रायश्चित के ढकने के स्थान का नमूना और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियों और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के जो नमूने ईश्वर के आत्मा की प्रेरणा से उसको मिले थे, वे सब दे दिए। फिर याजकों और लेवियों के दलों और यहोवा के भवन की सेवा के सब कामों और यहोवा के भवन की सेवा के सब सामान, जिस प्रकार मूसा को मिलाप वाले तंबू का नक्शा दिया गया था, उसी प्रकार दाऊद को मंदिर का नक्शा दिया गया था, सुलेमान को नहीं। मंदिर के अनेक नक्शे बनाए गए जो प्रभावी थे, परंतु वे मंदिर का स्वरूप नहीं थे। नए यरूशलेम में एक होटल है, होली लैंड होटल। उसके प्रथम तल में यरूशलेम नगर का प्रतिरूप रखा है। यह किसी अनाड़ी या किसी ऐसे व्यक्ति का काम नहीं है जिसने अज्ञानवश अंग भंग व्यवस्थित कर दिए हों। यह वहाँ के यहूदियों के वर्षों के परिश्रम एवं खोज का फल है। उन्होंने संपूर्ण नगर का प्रतिरूप तैयार किया है। मैं उसे देख उत्साह से भर गया। मैंने उसके चित्र भी उतारे। उनका दावा है कि उन्होंने उस प्रतिरूप को वैसा ही बनाया है जैसा यरूशलेम नगर हेरोदेस के युग में था।
हेरोदेस का युग यीशु का युग था। हमारे प्रभु यीशु के दिनों में अर्थात नए नियम के युग में वैसा ही दिखता था। मेरे मित्रों, यह प्रतिरूप वैसा नहीं था जैसा अनेक अन्य हमारे प्रतिरूप में दिखाई देता है। मेरे विचार में अन्य प्रतिरूपों की तुलना में यह प्रतिरूप उस युग के निकटतम नक्शा है और होटल के पीछे बगीचे में बनाया गया है। उसे देखकर यरूशलेम नगर का वास्तविक चित्रण उभर आता है। मंदिर के प्रतिरूप सुकरना है। मुझे विश्वास है कि यह वैसा ही है, परंतु राजाओं और इतिहास की पुस्तकों में विवरण अति जटिल है। यह मिलाप वाले तंबू के समान सुगम नहीं है, तथापि वह सरल है। उसका न तो नक्शा और न ही क्षेत्रफल प्रभावी है। प्रभावी है उसकी सुंदरता और धन संपदा। यद्यपि हेरोदेस के मंदिर का रेखा चित्र ठीक वैसा ही है जैसा परमेश्वर ने दाऊद को दिया था, परंतु उतना मूल्यवान नहीं था जितना दाऊद का मंदिर था। हेरोदेस ने मनुष्य की संतुष्टि के लिए मंदिर बनवाया था, जबकि दाऊद ने परमेश्वर की महिमा के प्रदर्शन हेतु मंदिर बनवाया था। दाऊद ने सुलेमान से कहा कि उसने बहुत सामग्री एकत्र की है, अतः वह किसी प्रकार की कमी न रहने दे। मंदिर को अत्यधिक वैभवशाली बनाए। वह सोने, चांदी, कीमती पत्थरों से सजाया गया था। मेरा अपना विचार सदा ही यह रहा है कि आराधनालय परिवेश के अनुरूप हों। झुग्गी झोपड़ियों में विशाल आराधनालय शोभा नहीं देते। इसी प्रकार समृद्ध आवासों के मध्य आराधनालय उनके समरूप हों। परंतु आज इमारतों पर बल न दिया जाए, क्योंकि हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। दाऊद ने मंदिर परमेश्वर के आवास के विचार से नहीं बनाया था। परमेश्वर संदूक में वास नहीं करता है। सुलेमान ने अपनी आशीर्वाद की प्रार्थना में स्पष्ट कहा था, पहले राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय के 27 पद में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा। संपूर्ण सृष्टि में वह नहीं समाता तो फिर यह छोटा सा भवन वह इसमें कैसे समाएगा। मंदिर भेंट करने का स्थान था, जहां परमेश्वर मनुष्य से भेंट करता था। मंदिर परमेश्वर की महिमा और सम्मान का स्थान था। आज परमेश्वर न तो किसी भवन में रहता है और न ही भेंट करने के लिए उतरता है। वह पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य में अंतर्वास करता है। दाऊद ने सज्जा के समान और सेवा के पात्रों का सोना चांदी भी भार में निश्चित किया था। आइए पढ़ते हैं पहला इतिहास 28 अध्याय उसके 14 और 15 पद। लिखा है, अर्थात सब प्रकार की सेवा के लिए सोने के पात्रों के निमित्त सोना तौलकर और सब प्रकार की सेवा के लिए चांदी के पात्रों के निमित्त चांदी तौलकर और सोने की दीवटों के लिए और उनके दीपकों के लिए एक एक दीवट और उसके दीपकों का सोना तौलकर और चांदी की दीवटों के लिए एक एक दीवट और उसके दीपक की चांदी हर एक दीवट के काम के अनुसार तौलकर। मेरे मित्रों, यहाँ विचार यह है कि मंदिर निर्माण में किसी प्रकार की कटौती न की जाए। मंदिर के निर्माण में कंजूसी न की जाए। यह दाऊद के राज्य के कोष का अति व्यय था। स्मरण रखें कि यह परमेश्वर के सम्मान में किया गया दाऊद का काम था। पहला इतिहास 28 अध्याय के 29 पद में लिखा है, दाऊद ने कहा, मैंने यहोवा की शक्ति से जो मुझको मिली यह सब कुछ बूझकर लिख दिया है। यह एक अद्भुत पद है। मंदिर का नक्शा परमेश्वर ने दिया था, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाले तंबू का नक्शा दिया था। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने नक्शा दिया। परमेश्वर ने निर्माण स्थल का चुनाव किया। ओरनान का खलिहान। परमेश्वर ने दाऊद को प्रेरित किया, उसे उत्साह दिलाया, परंतु उसे निर्माण नहीं करने दिया। पहला इतिहास 28 अध्याय के 20 पद में लिखा है, फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है
और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह न हो चुके, तब तक वह न तो तुझे धोखा देगा और न तुझे त्यागेगा। दाऊद मंदिर के लिए उत्साहित एवं जोश से भरा था और सुलेमान को उत्तेजित करने के लिए यथासंभव प्रयास भी कर रहा था। वह चाहता था कि सुलेमान विलंब न करे। पहला इतिहास 28 अध्याय के 21 पद में हम पढ़ते हैं, और देख, परमेश्वर के भवन के सब काम के लिए याजकों और लेवियों के दल ठहराए गए हैं, और सब प्रकार की सेवा के लिए सब प्रकार के काम प्रसन्नता से करने वाले बुद्धिमान पुरुष भी तेरा साथ देंगे, और हाकिम और सारी प्रजा के लोग भी जो कुछ तू कहेगा वही करेंगे। दाऊद के राज्य में सब थे, याजक, राजमिस्त्री, राजकुमार और लेवी। सबको इस कार्य के निमित्त उत्साहित किया गया था। सुलेमान का काम बस इतना सा था कि दाऊद के आदेशानुसार करे, और दाऊद ने जो योजना उसे समझाई थी उसे पूरा करे। दाऊद इस्राएल की प्रजा को अपना अंतिम संदेश दे रहा है। अध्याय 29 में उसका ध्यान राज्य की ओर है, परंतु उसकी अंतिम सांस तक दाऊद के मन में यही है कि मंदिर राज्य का केंद्र बना रहे। यह दाऊद का अंतिम संदेश है। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि याकूब ने अपनी मरण शैया पर अपने पुत्रों को बुलाकर उनसे बातें की थी। मूसा ने भी अपने अंतिम समय इस्राएल के 12 गोत्रों को संदेश दिया था। अब दाऊद भी अपने अंतिम समय में अपनी प्रजा को वियोग संदेश सुनाता है। पहला इतिहास 29 अध्याय के 1 पद में लिखा है, फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है, क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। सुकुमार से दाऊद का अभिप्राय था कि सुलेमान कायर और अनुभवहीन था। यद्यपि दाऊद दीन एवं उदार मनुष्य था, वह अत्यधिक कठोर भी था। अंततः वह एक चिर अनुभवी व्यक्ति था, परंतु सुलेमान अनुभवहीन और नौसिखिया था। हम पहला इतिहास 29 अध्याय के 2 और 3 पद में पढ़ते हैं, मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी और सुलेमानी पत्थर और जड़ने के योग्य मणि और पच्चीकारी के काम के लिए भिन्न भिन्न रंगों के नग और सब भांति के मणि और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, उस सबसे अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ। मित्रों, दाऊद कहता है, मैंने यथाशक्ति परमेश्वर के भवन निर्माण हेतु संपूर्ण तैयारी की है। ओह, दाऊद का मन हम में हो कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहले रखें। ये सब सामग्री उसकी अपनी संपदा थी। पहला इतिहास 29 अध्याय के 5 पद में आगे लिखा है, और सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी और कारीगरों से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे देता हूँ। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है? दाऊद ने एक उदाहरण स्थापित किया कि उसके देने में कमी या कंजूसी नहीं थी, अतः उसने प्रजा को भी चुनौती दी। पहला इतिहास 29 अध्याय 6 से 8 पद में लिखा है, तब पितरों के घरानों के प्रधानों और इस्राएल के गोत्रों के हाकिमों और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और राजा के काम के अधिकारियों ने अपनी अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन के काम के लिए 5,000 किक्कार और 10,000 दरकमोन सोना, 10,000 किक्कार चांदी,
18,000 की कार पीतल और 1,00,000 की कार लोहा दे दिया। जिनके पास मणि थे उन्होंने उन्हें यहोवा के भवन के खजाने के लिए गेर्शोनी यहीएल के हाथ में दे दिया। मित्रों, हम प्रजा की प्रतिक्रिया देखते हैं कि प्रजा ने उदारता एवं आनंद से दिया। पहला इतिहास 29:9 में लिखा है, तब प्रजा के लोग आनंदित हुए क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। दाऊद अत्यधिक प्रसन्न हुआ कि उसकी प्रजा स्वेच्छा से मंदिर की समृद्धि में दान दे रही थी। मेरे मित्रों, मैंने एक नया नारा लिखा देखा, दुख होने तक दो। यह नारा संसार के लिए अच्छा है, परंतु परमेश्वर का उद्देश्य ऐसा नहीं है। यदि दान देने से आपको दुख होता है तो मत दो। परमेश्वर चाहता है कि दान देने से आपका मन और जीवन आनंद पाए। पौलुस कहता है, सहस्त्र दान दो। इस्राएल की प्रजा भी ऐसा ही कर रही थी और वह समय बड़े आनंद का समय था। पहला इतिहास 29:10 में लिखा है, तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। देखिए, दाऊद परमेश्वर को इस्राएल का पिता कहता है, जबकि पुराने नियम में परमेश्वर को मनुष्यों का पिता नहीं कहा गया है। दाऊद भी परमेश्वर को पिता नहीं कहता था। परमेश्वर ने दाऊद को अपना सेवक कहा था। यह एक अत्यधिक रोचक बात है। मूसा की व्यवस्था मनुष्य को परमेश्वर की संतान नहीं बनाती थी। केवल मसीह यीशु में विश्वास हमें परमेश्वर के पुत्र पुत्री बनाता है। आइए देखें दाऊद की प्रार्थना। यह दाऊद की एक महान राजसी प्रार्थना है। पहले इतिहास की पुस्तक 29 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। मेरे प्रियो, क्या ये शब्द आपको परिचित से नहीं लगते? शिष्यों ने जब यीशु से कहा कि उन्हें प्रार्थना करना सिखाए, तब प्रभु यीशु ने उन्हें एक आदर्श प्रार्थना सिखाई थी। वह उन्हें दाऊद की इस प्रार्थना की ओर लाया था, तेरा राज आए। दाऊद के मन की इच्छा थी। ये शब्द संक्षिप्त हैं और सुगम हैं, परंतु वे सदियों की आशा और प्रेरणा से पूर्ण हैं। यह धर्मशास्त्र और विशेष करके पुराने नियम की सर्वोत्तम प्रार्थना है। यह व्यापक, महिमाशाली, अगाध प्रेम से पूर्ण स्तुति और धन्यवाद की प्रार्थना है। इसमें मानवीय श्रेय का निवारण करते हुए परमेश्वर पर मनुष्य की निर्भरता की घोषणा है। इससे दीनता, अंगीकार और समर्पण प्रकट होते हैं। इसमें स्वीकार किया गया है कि सर्वस्व परमेश्वर का है। दाऊद स्वीकार करता है कि राज्य परमेश्वर का है। प्रभु यीशु ने इस प्रार्थना को चुना कि अपने शिष्यों को शिक्षा दे। मेरे मित्रों, धर्मशास्त्र आधारित राज्य की धारणा यह है कि राज्य अल्पकालिक भी है और अनंत भी है। यह वैश्विक राज्य है और स्थानीय राज्य भी है। यह राज्य वर्तमान है और अप्रत्यक्ष भी है। सामान्य भाषा में कहें तो यह राज्य पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य है। परमेश्वर ने आदम को रचा और उसे प्रभुता सौंपी। राज्य, उसका अभिप्राय क्या था? पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य। यह पृथ्वी के पुनरुद्धार की प्रार्थना है, पुनः परमेश्वर के राज्य के अधीन होना। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपके मन में यह भ्रांति न हो कि परमेश्वर पृथ्वी पर राज कर रहा है। यदि वह राज करता तो हमें दुख, निराशा, आंसू और युद्ध देखने को नहीं मिलते। इस राज्य के लिए हमें प्रार्थना करना है। यह राज्य केवल परमेश्वर में शिष्टाचार से स्थापित होगा और ईश्वरीय पक्ष में होगा।
इस राज्य की स्थापना मनुष्य पृथ्वी पर नहीं कर पाएगा, केवल प्रभु यीशु मसीह ही इसकी स्थापना करेगा। राज्य तेरा है। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि प्रभु की प्रार्थना सार्वजनिक आराधना के लिए नहीं है। यह रविवारी आराधना के विधि का भाग नहीं है। जी हाँ, मेरे विचार में यह व्यक्तिगत प्रार्थना है। राज्य तेरा है, यह प्रत्येक विश्वासी की प्रार्थना होना है। दाऊद पृथ्वी पर प्रभु के भावी राज्य की प्रतीक्षा में था। वह एक महिमाशाली दिन होगा। पहला इतिहास 29 अध्याय के 14 पद में लिखा है, मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। मित्रों, रोचक बात तो यह है कि आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। क्यों? सब कुछ तो उसी का है। परंतु जब आप उसे देते हैं तो वह आपको आशीष देता है। हमारी गरीबी और मानसिक संकीर्णता तथा ओछेपन का कारण है कि हम परमेश्वर को देने में उदार दिल नहीं हैं। परमेश्वर हमें तब ही आशीष देता है जब हम अपने मन उसके सामने खोल देते हैं। पहला इतिहास 29 के 16 में लिखा है, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वह तेरे ही हाथ से हमें मिला था और सब तेरा ही है। हमें इसके बोध की कैसी आवश्यकता है। हम आगे देखते हैं सुलेमान का सिंहासन ग्रहण करना। अब प्रजा परमेश्वर की स्तुति, आराधना और बलि चढ़ाकर सुलेमान को राजा बनाती है। आइए पढ़ें पहला इतिहास 29 अध्याय के 22 और 23 पद। लिखा है, उस दिन यहोवा के सामने उन्होंने बड़े आनंद से खाया और पिया। फिर उन्होंने दाऊद के पुत्र सुलेमान को दूसरी बार राजा ठहराकर यहोवा की ओर से प्रधान होने के लिए उसका और याजक होने के लिए सादोक का अभिषेक किया। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा होकर यहोवा के सिंहासन पर विराजने लगा और समृद्धशाली हुआ और इस्राएल उसके अधीन हुआ। मेरे मित्रों, सुलेमान के पीछे राज्य का संगठन हुआ और उसने दाऊद की मृत्यु से पूर्व ही राजसी अधिकार प्रदर्शन आरंभ कर दिया था। अब हम देखते हैं दाऊद की मृत्यु। पहला इतिहास 29 अध्याय उसके 26 से 28 पद में लिखा है, इस प्रकार यिशै के पुत्र दाऊद ने सारे इस्राएल के ऊपर राज्य किया। उसके इस्राएल पर राज्य करने का समय 40 वर्ष का था। उसने 7 वर्ष तो हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया। वह पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर और धन और वैभव मनमाना भोग कर मर गया और उसका पुत्र सुलेमान उसके स्थान पर राजा हुआ। मेरे मित्रों, यह परमेश्वर द्वारा दिया गया वृतांत है। वह चाहता है कि आप दाऊद के प्रति उसकी भावना को समझें। संभव है कि आप दाऊद को पसंद न करें, परंतु परमेश्वर करता था। मैं प्रसन्न हूं कि परमेश्वर दाऊद से प्रेम करता था और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया क्योंकि दाऊद एक मनुष्य था। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। मैं भी एक पूर्ण मनुष्य हूं और मैंने यही देखा है कि परमेश्वर उसके साथ उसी उदारता और कठोरता से व्यवहार करेगा जैसे उसने दाऊद के साथ किया। प्रभु भला है, प्रभु अद्भुत है। हम उसके लिए भवन निर्माण तो नहीं कर सकते, परंतु अपनी देह रूपी मंदिर उसे दे सकते हैं। मुझे पाकर उसे कुछ मिलता तो नहीं है, परंतु वह मुझे ग्रहण करता है। मित्रों, उसके प्रति समर्पित होना क्या ही आनंद की बात है। हमारे सारे भाई बहन, माता पिता और प्यारे प्यारे बच्चों को सत्यवचन टीम की ओर से और ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की ओर से क्रिस्ट जयंती के पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आपको अपनी आशीषों से और मसीह के जन्म की सारी खुशियों से परिपूर्ण करे। आप सबों के लिए क्रिस्ट जयंती का पर्व आशीषमय और आनंदमय बना रहे। धन्यवाद। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, मिलाप वाले तंबू। लेवी के पुत्र गेशेनी, कहाती और मरारी को मंदिर में मिलाप वाले तंबू में सेवा करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
आज का प्रश्न है, परमेश्वर ने मंदिर निर्माण का नक्शा किसे दिया था? ए. मूसा, बी. यहोशू, सी. दाऊद, डी. सुलेमान। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, दाऊद के कार्य को देखने के बाद आप क्या कहेंगे कि यरूशलेम का मंदिर दाऊद के द्वारा बनाया गया था या सुलेमान के द्वारा? मैं इसे ऐसे कहूंगा कि सुलेमान ने दाऊद के मंदिर को बनाया। यद्यपि दाऊद अपने हाथों से परमेश्वर के भवन को नहीं बना सका, लेकिन उसने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो कुछ बताया गया था उसको उसने लिख दिया और सारी चीजों को व्यवस्थित करके अपने पुत्र सुलेमान को राजगद्दी पर बैठा दिया। दाऊद के जीवन के कितने सुंदर अंत का दृश्य हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत किया गया है। हम कैसे शुरू करते हैं और जीवन में चलते हैं, ये शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हम कैसे अंत करते हैं। दोस्तों, हम भूल चूक करते हैं। दाऊद हमारे सन्मुख एक नमूना प्रस्तुत करता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने और परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन में कुछ ना कुछ उत्तम करें। परमेश्वर ने सभी विश्वासियों को जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं अपनी सेवा के लिए बुलाया है कि वे उनके लिए राजदूत का काम करें। जो परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं जानते हैं, उनके संदर्भ में राजदूत संदेश बताने के लिए होता है। इसलिए आइए हम एक नए समर्पण के साथ परमेश्वर के राज्य के बारे में उन्हें जो नहीं जानते हैं बताएं। दोस्तों, अगले प्रसारण में आपसे पुनः मुलाकात होगी। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे।